वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं फंक्शन इंटरफेस। बेसिकली क्या हुआ है, जावा 1.8 में एक और फंक्शनल इंटरफेस इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम फंक्शन खुद है। ठीक है, तो पहले मैं बता दे रही हूँ ये कौन से पैकेज में है। ये है हमारे जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन पैकेज में है। ठीक है, ओके। सपोज कर लीजिए इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ होगा। इसका ये क्योंकि ये एक फंक्शनल इंटरफेस है, तो सपोज तो ये सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा इसमें एक, तो वो हम भी देख लेते हैं। सपोज कर लीजिए फंक्शन ऐसे करके लिखा रहा है होगा फंक्शन। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें एक सिंगल मेथड है, पब्लिक हटा देते हैं। ठीक है, इस टाइप का ये। ठीक है, टी कॉमा आर। ठीक है, और आपका रिटर्न टाइप होगा आर। ठीक है, और मेथड का नाम है अप्लाई, और ये रिसीव करेगा आर्गुमेंट आर्गुमेंट ऑफ टी डेटा टाइप। ठीक है, ये बेसिकली आपका फंक्शन इंटरफेस ऐसा दिखता है। तो ठीक है, अब मैं थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज थोड़ा बता देता हूँ। तो फंक्शन इंटरफेस सेम होता है प्रेडिकेट में, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था। बट द डिफरेंस क्या होता है कि फंक्शन इंटरफेस आपका एक रिटर्न टाइप भी करता है, जो कोई भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, जैसे प्रेडिकेट में आपका सिर्फ बूलियन था, यहाँ पे आप बूलियन भी कर सकते हैं, इंट कोई भी रिटर्न टाइप हो सकता है। ठीक है, ये था कुछ बेसिक डिटेल्स। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब कोई एक प्रोग्राम वाइज मैं आपको समझा देता हूँ कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आप यूज़ केस कॉम्प्लिकेटेड से बहुत ज़्यादा सिंपल भी हो सकता है, मतलब डिपेंडिंगली आप कैसे यूज़ कर रहे हैं तो वैसे हो सकता है। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई स्ट्रिंग रहेगा, आप स्ट्रिंग को एज अ इनपुट देंगे, और देखिए ये टी आपका इनपुट होगा। ठीक है, आर है आपका रिटर्न टाइप, इस टाइप का आप सोचिए। ठीक है, तो आप सपोज कि कोई आप स्ट्रिंग दे रहे हैं, आपको उसका लेंथ फाइंड करना होगा, या आपका फंक्शन कुछ भी कर सकता है। तो मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कर लीजिए मैं, और ये क्योंकि ये फंक्शनल इंटरफेस है, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो हम यहाँ पे लैम्डा फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ कैसे दिखेगा ये फंक्शन। सपोज कर लीजिए टी आपका क्या है, आप जो कंज्यूम मतलब भेज रहे हैं, ठीक है, जो सप्लाई कर रहे हैं, और आर है आपका जो रिटर्न टाइप। सपोज कर लीजिए आप भेज रहे हैं इंटीज स्ट्रिंग, और आपको मिल रहा एक इंटीजर। ठीक है, ये हुआ फंक्शन। ठीक है, अगर आप सपोज कर लीजिए एफ लिखते हैं और आपके पास कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, कोई भी एक स्ट्रिंग रहेगा, उसका आपको एस रिटर्न करना होगा, एस डॉट लेंथ। ठीक है, आप स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न कर रहे हैं। अभी आपको एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये सब बोल रहा है कि फंक्शनल इंटरफेस होना चाहिए। और आप देख सकते हैं जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन, तो अगर आप इसको इंपोर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये ऐसे दिखता है। ठीक है, यहाँ पे एफ ये कैपिटल होना चाहिए था, बट ठीक है वो सब चलता है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि ये अब कुछ ऐसा दिख रहा है। अब देखते हैं इसको अब यूज़ कैसे करेंगे। सिंपल है, सिस आउट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ डॉट, अब मेरे को अप्लाई मेथड यूज़ करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई आ रहा है। ठीक है, अप्लाई। ठीक है, अब क्या अप्लाई करेंगे, अब आप इसमें एक स्ट्रिंग भेजेंगे, राइट। आपको अभी भी एक चीज़ अप्लाई करना ही होगा इसमें। सपोज कर लीजिए मैं भेज रहा हूँ यूट्यूब। ठीक है, और इसका आउटपुट देखते हैं। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। आप देख सकते हैं 7 आ रहा है इसका आउटपुट। उसी तरह आप एक और स्ट्रिंग भेज सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखेंगे कुछ भी, वीडियो। अब आप देख सकते हैं दोनों का अलग अलग आउटपुट आ रहा है। उसी तरह आप कोई भी एक फंक्शन इंटरफेस यूज कर सकते हैं, अप्लाई मेथड। हाँ, आप एक ओल्ड वे में आप इस मेथड को लिखेंगे, फिर आप उस क्लास बनाएंगे जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा। उस तरह भी आप कर सकते हैं, या एक क्लीनर वे है या नया तरीका, आप जावा 8 यूज़ करिए। ठीक है, और सपोज कीजिए आप फंक्शन इंटरफेस का मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज कर लीजिए आपके पास क्या था, आप कुछ एक इंटीजर सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और आपको मिल भी रहा है एक इंटीजर। ठीक है, ये होगा सपोज कर लीजिए जी। आप क्या भेज रहे हैं, आई भेज रहे हैं, और आपको मिल रहा है, सपोज कीजिए आपको आई का स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, आप कोई नंबर भेज रहे हैं, आपको उसका स्क्वायर चाहिए होता है। ठीक है, तो सिंपल है, इसको भी हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, जी डॉट अप्लाई। ठीक है, देखिए ये एक्सपेक्ट करेगा कि इंटीजर सपोज के लिए 5 किए। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है, तो देखेंगे 25 आ रहा होगा। इसी तरह आपका फंक्शन का ये अप्लाई मेथड से आप ये फंक्शन इंटरफेस यूज़ करके आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली फंक्शन इंटरफेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।